यूक्रेन से लौटे छात्र ने सुनाई आप बीती। भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा की तारीफ। भारत सरकार से की अपील बाकी छात्रों को भी निकाला जाए। बुलंदशहर के रहने वाले कुछ छात्र यूक्रेन से लौटकर वापस आए और जब वापस आए तो उन्होंने वहां के युद्ध की दास्तां भी बता दी और यह भी बताया कि किस तरह की परेशानी उनको झेलनी पड़ी। 24 तारीख से लेकर आज तक छात्र ने बताया कि वो सो नहीं पाए, डर उनको सता रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई बॉम्ब उनके ऊपर आकर न गिर जाए। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके हॉस्टल को उड़ा न दे। सिर्फ यही चिंता सता रही थी। हेमंत भारद्वाज ने यह भी बताया कि किस तरह से वहां पर भारतीय छात्र डरे सहमे अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। साथ ही हेमंत ने कहा कि भारत सरकार का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि यूक्रेन के हाई रिस्क शहरों में जो भारतीय लोग फंसे हैं उनको तुरंत वापस वहां से निकाल लिया जाए। हेमंत ने युद्ध के बीच अहम भूमिका अदा कर रहे भारतीय दूतावास की भी तारीफ की और ये कहा कि भारत लौटने के बाद अब मुझे मेरे बाकी भाई और बहनों की चिंता सता रही है। मेरा नाम हेमंत भारद्वाज है और मैं बुकोविना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, जो सेकंड ईयर के सेकंड सेम में हूँ। यूक्रेन में सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहला जो सामना था वो था डर। हमको बहुत ज़्यादा डर लगा क्योंकि ऐसा था कि वहाँ पे जब सायरन्स बजते थे तो बहुत ज़्यादा डर लगता था कि ऐसा ना हो कि हमारा हॉस्टल को बॉम्ब डाल दें या फिर अटैक हो जाए या फिर हम बचे ना मर जाए, ऐसा सब कुछ था। दूसरा जो इशू था वो था खाने पीने का सबसे ज़्यादा इशू, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम शॉप्स ऐसी थी जहाँ पे सब कुछ खाना खत्म हो चुका था, तो खाने का भी बहुत बड़ा इशू था। और दूसरा इशू हमको सबसे ज़्यादा रहा पैदल चलने का, क्योंकि जो हमारे यहाँ से रोमानिया बॉर्डर 50 किलोमीटर पड़ता है, जो कि हमको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से पैदल चलना पड़ा। जब हम रोमानिया एंटर किए तो वहाँ पे -2 डिग्री टेम्परेचर था, जबकि हमारे पास जो कपड़े थे वो भी बहुत कम पड़ रहे थे उस टाइम पे और बहुत ज़्यादा ठंड थी। हमने बस के लिए भी रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद 6 से 7 घंटे वेट किया है और इतनी ठंड थी बहुत ज़्यादा। लेकिन रोमानिया गवर्नमेंट ने भी हेल्प की है खाने पीने की, लेकिन वो इतना इनफ नहीं था जितना होना चाहिए था। घर में बात होती थी, मम्मी पापा सबसे बात होती थी, सब बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते थे उस टाइम पे। हमेशा कॉल आते थे हर मिनट पे घर से पूरी फैमिली के, और सबको बस यही बोलते थे कि हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं था क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और डराना नहीं चाहते थे हम लोग। तो जिस तरह की स्थिति यूक्रेन और रूस के युद्ध में भारतीय छात्रों की बनी हुई है वो वाकई चिंताजनक है। और भी ऐसे छात्र हैं जो अभी तक वहां पर फंसे हुए हैं और उनके पेरेंट्स अभी तक चिंता में डूबे हुए हैं और अपने बच्चों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। हेमंत भारद्वाज के जब पिता से बात की तो हेमंत भारद्वाज के माता पिता ने सरकार को बहुत धन्यवाद दिया और उनसे अपील की कि यूक्रेन से फंसे बाकी छात्रों को भी वापस लाया जाए। मेरा नाम है शशि कुमार शर्मा है। देखिए सर, जब बच्चा हमारा यूक्रेन में फंसा हुआ था, बल्कि अपना बच्चा क्या पूरे भारतीय फंसे हुए थे वहाँ पर, हम सब लोग इतने डरे हुए थे। जब बम की आवाज़ सुनते थे, टीवी में देखते थे, सायरन बजते थे, तो हम लोग इतने भयभीत थे, ये सोचते थे पता नहीं किस पल क्या हो जाए। हमारा कोई भारतीय बच्चा या कोई स्टूडेंट, जो बच्चे विदेशों में वहाँ विदेशी बच्चे और भी जा कर पढ़ रहे हैं, कि किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। बस हमको रात को नींद भी नहीं आती थी, खाना भी अच्छा नहीं लगता था, पूरे दिन बच्चों की टेंशन रहती थी। देखिए युद्ध है, लड़ाई है, झगड़ा है, दो देशों के बीच के बाहर युद्ध हो रहा है, बमबारी हो रही है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, डरना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब बच्चा घर आ गया तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, अपनी भारत सरकार पर भी बहुत बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट का, अपने इंडियन एम्बेसी का, जिन्होंने बड़े अच्छी तरीके से हमारे बच्चों को घर तक सुरक्षित पहुँचाया। और मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने भी भारतीय बच्चे स्टूडेंट्स हमारे वहाँ फंसे हुए हैं, उन सबको जल्दी से जल्दी अपने देश लाया जाए। तो सुना आपने जिस तरह से इस वक्त यूक्रेन के अंदर भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, लगातार उनको लाने का काम चल रहा है और कुछ लोग सही सलामत वापस आ भी चुके हैं। लेकिन जो लोग अभी तक वहां फंसे हुए हैं उनके लिए दुआ कीजिए और भारत सरकार से भी अनुरोध हम करते हैं कि उनको भी वापस लाने के लिए इसी तरह का ऑपरेशन चलाए जिस तरह बाकी छात्रों को लाया जा रहा है। बुलंदशहर से बेबाक आवाज टीवी के लिए शराफत सैफी की रिपोर्ट।